बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सब भाई खैरियत से हैं? सबसे पहले तो सब भाइयों को जुमा मुबारक। और मैं इंशाल्लाह आज आपको जो मैंने टॉपिक चूज़ किया, बहुत ज़्यादा इस पे लोग सवाल कर रहे थे कि अपना एवरी डब्बा हमें कितने का पड़ेगा, अपना जापान की ऑक्शन से लेके घर तक उस पर कितना ख़र्चा आएगा और क्या अपना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से हम भेज सकते हैं। देखें, होता ये जो पाकिस्तान में भाई अपना गाड़ी मंगवाना चाह रहे हैं जापान से, तो उनके पास मेंबरशिप नहीं होती है प्रॉपर ना। अपना जो जापान की अपना ऑक्शन है, ठीक है, वहाँ की मेंबरशिप नहीं होती। उसके लिए आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, जापान का प्रॉपर वीज़ा होना चाहिए, फिर आपको अपना अपनी कंपनी बनानी पड़ती है, फिर जाके आपको मेंबरशिप वगैरह मिलती है। और कुछ लोगों ने ताऊ ऑक्शन होगी वहाँ की मेंबरशिप ली हुई है, लेकिन अपना वहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंट गाड़ियाँ आती हैं, तो ज़्यादातर तो सही गाड़ी नहीं आती और वहाँ से बहुत एक्सपेंसिव मिलती है अगर लो तो। इस वजह से जो दूसरी लोकल ऑक्शंस हैं या याहू ऑक्शन, यूएसएस ऑक्शन है, इस तरह की ऑक्शन से लो तो मुनासिब पैसों में मिल जाती है। अच्छा, मैं आपको ऑक्शन का डाटा भी दिखाता हूँ कि सबसे कम अपना कितने का गया हुआ है और मैक्सिमम कितने का गया हुआ है। पहले तो ये अपना डाटा चेक कर लेना ऑक्शन का। जी भाईजान, सबसे पहले आपको ये मैंने जो अभी डाटा दिखाया ये 2022 मॉडल का दिखाया है। 22 इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि अपना वैसे तो 5 साल पुराना जा सकता है, जैसे 19 से 20 1 साल। 5 साल पुराने से मतलब होता है 19 से 20 1 साल, 20 से 21 2 साल, 21 से 22 3 साल, 22 से 23 4 साल, 23 से 24 5 साल। ठीक है। अच्छा, इसमें हम ना ज़्यादा वैल्यू का लेते हैं ना कम, बहुत कम रेट का लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दरमियान वाली वैल्यू ले लेते हैं। जैसे अब देखिए 9 लाख येन का भी सेल हुआ हुआ है ऑक्शन में, ठीक है। और जो सबसे कम गया हुआ है 9,21,000 येन का सेल हुआ हुआ है एक, ठीक है। और एक सेल हुआ हुआ है 5 लाख 5.5 लाख का, 5,50,000 येन का। जो 5,50,000 येन का सेल हुआ हुआ है वो 3.5 पॉइंट वाली गाड़ी है। और जो 9,21,000 का सेल हुआ हुआ है वो 5 पॉइंट्स वाली गाड़ी। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट्स का बड़ा मैटर करता है पॉइंट। अच्छा, 3.5 पहले बता दूँ पॉइंट वाली गाड़ी का क्या हिसाब होता है। जो 3.5 की पॉइंट की गाड़ी होती है, 3.5 अपना पॉइंट की गाड़ी, उस पर आप इंजन का क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपना बॉडी वगैरह वो खराश वगैरह होगी उस पर नहीं होता क्लेम, ठीक है। और जो 5 पॉइंट्स की होती है, 4 पॉइंट्स की होती है, यानी कि 4 से ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं ना, 4 समेत, वो बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब आपकी गाड़ी की लाइन तक नहीं पड़ी हुई, आपकी गाड़ी बिल्कुल लाइक ए न्यू साफ़ सुथरी है। चलें एक दरमियान वाली फ़िगर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लाख या 6.5 लाख यन का भी सेल हुआ हुआ है, 9 लाख यन का भी हम ले लेते हैं। एक दरमियान वाली 7.5 लाख यन वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3.5 का है ये एवरी डब्बा, जो अपना टोक्यो की एक ऑक्शन में सेल हुआ हुआ है। इसकी जो कीमत आ रही है 7,43,000 येन का ये सेल हुआ हुआ है, ठीक है। 2022 मॉडल, ठीक है। और ये चला कितना हुआ है? ओनली 5,000 किलोमीटर, ठीक है। 5,000 ये चला हुआ है, ठीक है। और ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये देख लें, ये वाला डब्बा है वो। जी भाईजान, देख लिया आपने, ये एवरी डब्बा है, ठीक है। और एवरी पीसी है ये, ठीक है। इसमें पीए भी आता है और एवरी जॉइन भी आता है और बान भी आता है, ठीक है। काफ़ी 2 3 3 4 तरह के मॉडल्स आते हैं इसमें। अच्छा, ये आपने देख लिया 7,43,000 का येन का सेल हुआ हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये ऑक्शन से बाय कर लिया 3.5 पॉइंट की गाड़ी 7,43,000 येन का, ठीक है। अच्छा, अब इस पे बता दूं, जो इस पे अपना कस्टम है 660 सीसी ये गाड़ी है, ठीक है। तो इसका कस्टम भी 660 सीसी के हिसाब से होगा। 2022 मॉडल था। 2022 का इस टाइम जो कस्टम चाह रहा है 13,40,000 चाह रहा है। अगर आप 2019 मॉडल लेते हैं तो उसका तकरीबन कस्टम जो है वो तकरीबन 7,80,000 येन है। यानी कि मॉडल जैसे ही पुराना होता जाएगा कस्टम और कम होता जाएगा। अगर आप 2023 की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन 15,60,000 येन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी कस्टम मैंने बताया 13,40,000 येन नहीं, सॉरी, पाकिस्तानी रुपीज़ में है ये
13,40,000, ठीक है। ये तो पाकिस्तानी रुपीज़ में, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, हमने ऑक्शन से गाड़ी ले ली, अब ऑक्शन से घर तक हमने लेके आनी है, तो उसके हम अपना चार्जेस देते हैं, या होता है वहीं से जो है उधर से ही अपना शिप करा देते हैं, लेकिन गाड़ी एक बार घर ला के चेक करनी होती है, हर चीज़ ओके है, इंजन वर्किंग में है, अगर क्लेम हो तो हम अपना कोई मसला हो तो हम ऑक्शन में क्लेम भी डाल सकते हैं। खैर, हम गाड़ी ले, हमने चेक वगैरह कर ली, तो गाड़ी घर लाने में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं बहुत दूर भी हो तो 20,000 येन खर्चा आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब गाड़ी घर लेके, अब घर ला के हम उसको शिप करने गए हैं, ठीक है। तो शिपिंग चार्जेस जो है वो तकरीबन कोई लगा लें, तकरीबन 1,50,000 येन लगा लें, ठीक है, शिपिंग चार्जेस। और 20,000 येन जो थे हम घर लेके आए थे उसके चार्जेस है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने शिप कर तो करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अहम चीज़ बता दूं कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, ये जो कि 660 सीसी गाड़ी है, ठीक है। अच्छा, आप दो तरह से एक पाकिस्तान गाड़ी हम भेज सकते हैं, एक एज अ गिफ्ट भेज सकते हैं, यानी कि एक फैमिली मेम्बर को मैं एज अ गिफ्ट भेज रहा हूँ, और जो दूसरा है एक पर्सनल अपने नाम पे भेज सकते हैं, यानी कि मैं अपने नाम पे भेज रहा हूँ गाड़ी, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। ये दो तरह से आप अपना पाकिस्तान में गाड़ी शिप कर सकते हैं, या तो गिफ्ट भेज सकते हैं, या और जो डब्बा है वो तकरीबन 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं जाता, क्योंकि ये भी लाइक है जीप हो गई, जैसे ये डब्बा हो गया, बान हो गया, ये भी उसी शेप में आ जाता है, बॉक्स शेप में, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं भाई, यहाँ से कुछ लोग जिनका कोई फॉरेनर्स बायर नहीं होता, वो अपना यहाँ से पासपोर्ट बाय कर लेते हैं, जो बायर ममालिक में होते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इधर 2 से 2.5 लाख रुपया लेते हैं पासपोर्ट साथ लगाने का, ठीक है। चले, 2.5 लाख रुपये, अपना 2.5 लाख यानी सॉरी 2.5 लाख पाकिस्तानी, ठीक है। इसमें कस्टम में 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ भी हम बाद में ऐड करेंगे, जो हमने पासपोर्ट साथ लगाया, ठीक है, पासपोर्ट के चार्जेस। अगर आपके पास पासपोर्ट है, कोई आपका बंदा है दुनिया में किसी भी कंट्री में है, आप उसके पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसके पास, आप उसके नाम पे गाड़ी भेज सकते हो। खैर, अगर हमारा फॉर एग्जांपल नहीं है तो इसमें हम कस्टम में ये पैसे बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, 7,43,000 येन की हमने गाड़ी ली थी ऑक्शन से, 20,000 येन हमारे घर आने में लगे, ठीक है। और हमने 1.5 लाख येन उसको शिप चार्जेस में, अपना शिपिंग चार्जेस पे लगे, ठीक है। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल एज अ गिफ्ट गाड़ी भेजें तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो एक तो आपको अपना यानी कि आपका पासपोर्ट साथ लगेगा, ठीक है। और अपना टोकन फीस जो आप पे करेंगे उसकी रिसीप्ट भी साथ लगेगी, और एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट जो जापान और रीजन से आप लेंगे वो साथ लगेगा, और बिलिंग ऑफ लैंडिंग, ठीक है, यानी कि जब आपकी गाड़ी वहाँ पे जाएगी तो उसकी एक कॉपी आपने साथ देनी होती है, ठीक है, जापान से, ठीक है। यानी कि जब आप शिप कराते हैं उस टाइम वो आपको कॉपी देंगे, वो आपने वो भी साथ देनी है अपने एजेंट, ये डॉक्यूमेंट्स देनी है आपने अपने एजेंट्स को, ठीक है, जो भी आपने एजेंट करवाया होगा पाकिस्तान में कराची के पोर्ट पे या अपना, ठीक है। और CNAC की कॉपी साथ लगेगी उस बंदे की, एक तो भेजने वाले की लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं भेज रहा हूँ अपने वालदैन को, पेरेंट्स को भेज रहा हूँ, या बहन भाई को भेज रहा हूँ, तो मेरी एक कॉपी साथ लगेगी, और दूसरा एक कॉपी उनकी साथ लगेगी, और एक साथ लगेगा FRC की, यानी कि हमारे रिकॉर्ड पे वो होंगे, यानी कि उन्होंने देखना होता है ये इनका फैमिली मेम्बर है भी कि नहीं, तो FRC स्टैंड फॉर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक वो साथ लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जो लगेगा वो PRC, ठीक है। PRC जो है आपको बैंक इशू करेगा, जिस पे बैंक की स्टैंप लगी होती है, कि वो ये होता है कि जब आपने जो कस्टम के पैसे हैं वो बाहर के बैंक से भेजने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जापान में हैं, जापान में जैसे टोक्यो में नेशनल बैंक है पाकिस्तान का, तो हम जो पैसे हैं वो अपना जापान से अपने पाकिस्तान वाले नेशनल बैंक में भेजेंगे, ठीक है। एक तो उसकी स्लिप साथ लगेगी, ठीक है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको साथ देने होंगे एजेंट्स को, फिर ही गाड़ी क्लियर होगी, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, हमने गाड़ी यहाँ से शिप कर दी, 1.5 लाख यानी उस पर खर्चा आ गया, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल एक एजेंट करवाया था। अच्छा, इसको हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब गाड़ी पाकिस्तान चली गई है। ये मैं एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा, ये पॉइंट्स वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ, यानी कि जिसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, ओके गाड़ी है एकदम, जो अभी आपने तस्वीरों में देखी है। चलें, 7,43,000 येन की हमने गाड़ी ली थी, ठीक है। 20,000 येन हमारा उधर अपना जब हम लेके आए वहाँ से, अपना फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत दूर खड़ी हुई थी,
अपना फॉर एग्जांपल जैसे फुकुओका सबसे दूर है टोक्यो से, ठीक है। जैसे हमारा लाहौर से कराची, ऐसे यहाँ से फुकुओका है। अच्छा, 7,43,000 यन की, और 20,000 हमारा उसको फुकुओका से यहाँ तक टोक्यो तक लाने में लग गया था। 20,000 ये हो गए, इसमें प्लस कर देंगे शिपिंग चार्जेस 1,50,000 येन, ये हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 9,13,000 येन।